सभी सीमेंट कंपनी बहुत शानदार रिजल्ट्स दिए। हमारा ज़्यादा प्रेजेंस जो आप कहोगे जिसे कहा जाता है हिंदी हार्टलैंड में था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज मैनेजमेंट जैसा जिस तरह से अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करते हैं, ये सभी में वैसा ही है। मैं आज ही एक लेख लिखा है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर है आपका पसंदीदा शो शिखर का सफ़र और मैं हूं आपका होस्ट संजय अभिज्ञान। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ शानदार और कामयाब कंपनियों से और साथ ही उन लोगों से, उन हस्तियों से जो उन कंपनियों को चलाती हैं। तो आज हम कोलकाता में हैं, एमपी बिरला सीमेंट के ऑफिस में हैं। आप जानते हैं जो देश की टॉप सीमेंट कंपनीज़ हैं उनमें से ये एक है और हमारे साथ हैं एमपी बिरला सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संदीप घोष साहब। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। और मेरा पहला सवाल यही है कि एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में ये आपकी दूसरी पारी है। आपने पहले भी काम किया और हाल ही में आप वापस इसमें आए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की, कायाकल्प की जो उस वक्त पहल आपने की थी, वो सारे सूत्र एक बार फिर से आप उठा रहे हैं। तो इस नई पारी में क्या नई चुनौतियां आपके सामने हैं? देखिए, गए 3 साल में बहुत सारे चेंजेस आए देश में। ये जो कोविड का सिलसिला रहा, उसकी जो चुनौती है वो सब चुनौती बिल्कुल नई चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती है आज जो कहते हैं कि एज ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जहाँ पे अब कल क्या होगा आज से आपको पता नहीं जी। हर रोज में आपको सुबह उठ के देखना पड़ेगा कि आज कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। उसी हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारे लिए भी सही है, गवर्नमेंट के लिए भी सही है, ये अहम सभी आदमी का हमारा पर्सनल लाइफ में भी वही सही है। तो वो एक नया फ्लेक्सिबिलिटी और नया एजिलिटी कहते हैं आप, जो उसका चेंजेस आया, तो उसी कारण से मैं भी वापस आया। एक बार फिर आपको लगा कि एक खास कंपनी के भीतर के जो तमाम ऑपरेशंस हैं, समीकरण हैं, उनमें लौट आ जाए। मैं जब चुनौतियों की बात कर रहा था मिस्टर घोष, तो मेरा कुछ इशारा Q3 के रिजल्ट्स की तरफ था। देखिए, 2 बातें हैं। सीमेंट सेक्टर अगर आप देखिए, हम पूरा सेक्टर की बात कर रहे हैं, लोग को बहुत ताज्जुब लगी थी, आश्चर्य लगी थी कि कोविड का पीरियड में सभी सीमेंट कंपनी बहुत शानदार रिजल्ट्स दिए। सभी का रिजल्ट, सेल, सभी कुछ बहुत बढ़िया हुआ था। लेकिन अगर आप अचानक सभी सीमेंट कंपनी एक प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए। क्यों? वहाँ पे आपको जो डिस्ट्रप्शन की बात कह रहा था, किसी को मालूम नहीं था, जाके यूक्रेन वॉर हुआ। यूक्रेन वॉर जैसा ही हुआ, पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ गया। जो हम सीमेंट का एक बड़ा इंग्रेडिएंट है पावर। पावर के लिए आपका इंपोर्टेड पेट्रोल वगैरह लेना पड़ता है। तो फ्यूल कॉस्ट सभी इंडस्ट्री का बहुत एक अचानक बहुत बढ़ गया। आपका जो कॉस्ट बढ़े, सभी कॉस्ट आप पास ऑन नहीं कर सकते थे। उसी कारण सभी कंपनी का मार्जिन घटे थे। हमारे लिए एक दूसरा वेरिएबल आ गया। हमने नया प्लांट लगाए थे मुकुटबन में, नागपुर के पास। वो हमारे लिए बिल्कुल नई एरिया है। तो उसका प्लांट का भी हमारा कमीशनिंग वगैरह थोड़ा डिलेड हो गया कोविड के कारण। और जैसा कोविड का कारण डिले हो गया, वो मार्केट में उसका रैंप अप में भी डिले होते लगा। क्योंकि हमारा प्लांट नहीं है, तो शुरू में हमारा वहाँ का कॉस्ट भी ज़्यादा था। तो वो प्लांट का कुछ असर, वहाँ का प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ असर हमारा जो पुराने एरियाज थे, पुराने बिजनेस था, उस पे आया। क्योंकि नए प्लांट लगे और हमारा कंपनी दूसरे के तुलना में छोटी कंपनी है, तो हमारा कंपनी में हम 6-7 नंबर पे आते हैं नेशनल। जो बड़ी कंपनी है उसका कोई एरिया अच्छा करता है, जैसा ईस्ट बहुत बढ़िया किया, तो वो उसका फ़ायदा कुछ कंपनी को मिला। हमारा एरिया में उतना नहीं था, तो इसीलिए मिक्स रिजल्ट हुआ। लेकिन आगे बढ़ के जैसे ही हमारा मुकुटबन प्लांट अभी दौड़ने लगेगा, तो तब उसका फ़ायदा आप देखेंगे कि दूसरे टोटल रिजल्ट में। प्लांट की बात की, इसकी बहुत चर्चा है और ये माना जा रहा है कि ये बहुत ही मतलब लेटेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो थोड़ा सा और बताएं इस प्लांट के बारे में। हमारा ज़्यादा प्रेजेंस जो आप कहोगे जिसे कहा जाता है हिंदी हार्टलैंड में था, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब एरिया में हमारा खास प्रेजेंस था।
कि जो साउथ ऑफ विंध्यास जैसा कहा जाता है उस तरफ हम लोग आगे बढ़े महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और वेस्टर्न सेक्टर जो है वो हमारे हिसाब से आगे वहाँ पे ग्रोथ बहुत बढ़िया है। एक्सप्रेसवे जैसा ही चालू हुआ था उसके साथ साथ आजू बाजू में बहुत डेवलपमेंट होता है, तो ये मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ गए। तो जाके हमारा उम्मीद है कि आगे इस प्लान का काफ़ी पोटेंशियल है, स्कोप है जो बढ़े। हम एक कंपनी है जिसका एक प्रीमियम सेगमेंट में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, उसके साथ साथ जिसके हम पॉपुलर सेगमेंट कहते हैं या वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट कहते हैं, वहाँ पे हमारा जो हेरिटेज ब्रांड है सम्राट के कारण उसमें हमारा एक बहुत सॉलिड बेस है, जहाँ पे आप लोग का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है। आपका प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, उसी इलाके में जाओ आसपास, वहाँ पे देखेंगे एमपी बिरला सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। बहुत सारे इलाका है जहाँ पे हमारा मार्केट शेयर सभी से काफ़ी ऊंचा है। काफ़ी ऊंचा है। अच्छा, जो महाराष्ट्र प्लांट है वो कितना एडिशन उसकी वजह से होगा आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी? 2 मिलियन टन किया है। ये लेके हमारा टोटल कंपनी का जो 20 मिलियन का लगभग आसपास हमारा आएंगे। तो 2 मिलियन ऐसा बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है एक जगह के लिए, लेकिन हमको उस मार्केट, क्योंकि हमारे लिए वो मार्केट नहीं है स्ट्रेटेजिक, लेके हमको धीरे धीरे उसमें एंट्री करना पड़ेगा। सीमेंट मार्केट में जाके आप एकदम से मार्केट को उछलते नहीं सकते हो, तो उसमें आपको जाना है। और हमारा जो स्ट्रैटेजी है, हम प्रीमियम सेगमेंट में चलना चाहते हैं। वहाँ पे भी हमारा परफेक्ट प्लस ब्रांड हमारा उसके ऊपर सबसे जोर है, तो हम धीरे धीरे उस ब्रांड को लेके, सो इट विल बी इट्स अ मॉडर्न प्लांट। आपने जो कहा सबसे मॉडर्न प्लांट है, हमारा क्वालिटी बेहतर है, तो वो सब के कारण हमें उम्मीद है, विश्वास भी है कि हम वो जो प्रीमियम सेगमेंट, जो इंडिविजुअल होम बिल्डर्स जो घर बनाते हैं, उनके लिए सीमेंट का क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उनको हम केटर कर पाएंगे, उनका जो ज़रूरत है उसे हम पूरा कर सकेंगे। जी मिस्टर घोष, अभी आपने चुनौतियों की बात की थी, तो जो अभी पिछले हफ्ते बजट अनाउंस हुआ है, यूनियन बजट, उसकी वजह से ये चुनौतियाँ बढ़ी हैं या घटी हैं? मैं तो समझता हूँ कि सीमेंट सेक्टर के लिए बजट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट का आपको मालूम है सबसे बड़ा अभी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो आपका एक तरह से आप देखिए बुलेट ट्रेन चल रहा है, इतना बड़ा सभी जगह में हाईवे प्रोजेक्ट्स आ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी का भारत माला प्रोजेक्ट है, सागर माला प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ और एक बड़ी चीज़ जो लोग को अभी तक मालूम नहीं पड़ा, जो गति शक्ति स्कीम है। गति शक्ति स्कीम से लॉजिस्टिक्स और उसके साथ साथ जिस तरह से वो लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज का। एक तो वो रहा। दूसरा एम्फेसिस जो है हमारा प्रधानमंत्री जी का अभी है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। तो एक तरह से आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे हमारा जो कोर मार्केट्स है, मध्य प्रदेश जैसा देखिए, मध्य प्रदेश में पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत काम हुआ, अभी आगे जाके भी होगा, यूपी ये सब इलाके में। उसके साथ साथ उन्होंने जिसके ऊपर ध्यान दे रहा है वो है अर्बन हाउसिंग। जी, अर्बन हाउसिंग के ऊपर, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग, इसलिए पीएम आवास योजना का एक अर्बन रूप भी है, उसमें भी फोकस है। और साथ साथ आपको मालूम होगा कि अभी रियल एस्टेट मार्केट जो था, कमर्शियल रियल एस्टेट, वो भी ठीक होने लगा है, लोग का वहाँ पे पिकअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डिमांड के हिसाब से और मार्केट सपोर्ट के हिसाब से सीमेंट के लिए बजट बहुत पॉजिटिव रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ हम नोट करते हैं, ख़ास तौर पर जो आपकी कॉरपोरेट जर्नी है अब तक की, कि आपने बहुत सारे माइन प्रोडक्ट्स के लिए काम किया है। मिंट एचटी ग्रुप में आप रहे हैं, और उसके बाद सीमेंट जैसी ठोस टेंजिबल कंस्ट्रक्शन सॉलिड प्रोडक्ट। मेरा हिसाब से उसका ज़्यादा अंतर नहीं है। एक मैनेजर कहें या लीडर को हर एक क्षेत्र में करना चाहिए। तो हम
हमारा आप कैसे कह सकते हो मेरा ट्रेनिंग से और या हमारा माइंडसेट से मैं एक जनरल मैनेजर का हमारा ये है। तो हम जहाँ पे भी काम किए, मेरा पहला 20 साल करियर का रहा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। मैं एक यूनिलीवर में काम किया। उसके बाद जैसा कह रहे हैं आप, हम माइंड प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं पहले एबीपी ग्रुप का 2 पब्लिकेशन टेलीग्राफ और बिजनेस वर्ल्ड था वो देखते थे, फिर उसके बाद एचटी में आए। लेकिन ये सभी, और फिर सीमेंट सेक्टर में, सभी में एक कुछ कॉमन थीम्स रहते हैं। हम जैसे सभी लोग को कहते हैं कि आप देखिए पॉलिटिक्स में भी, मैं मानता हूँ मोदी जी एक सुपर कॉर्पोरेट लीडर जैसा है, वो सीईओ जैसे है। उनका अगर लीडरशिप का आप क्वालिटीज़ देखें, वो आप किसी भी सक्सेसफुल सीईओ से कंपेयर कर सकते हैं। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज मैनेजमेंट जैसा, जिस तरह से अनसर्टेनिटीज़ को हैंडल करते हैं, ये सभी में वैसा ही है। मैं आज ही एक लेख लिखा है जिसमें हमने लिखा है, ये जो देखिए हमारे सभी स्टेट्स, अभी आपका यूपी में परसों से होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, दूसरे जगह पे, वहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल्स में लोग स्टेट को भी मार्केटिंग करने कोशिश करें। और मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करो या बहुत शोर शराबा करो। उसके लिए, उसके पीछे पीछे आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और प्रोडक्ट का डिलीवरी भी होना चाहिए। आज अगर आप देखें, आपका यूपी में जो तरक्की गए 5 साल से हुआ, उसका 2 कारण है। एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जो इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है, उसके साथ साथ जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो हुआ। और ये बात जैसा बिजनेस में भी होता है, बहुत सारे लोग धूम धमाका करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं हो, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो, वो जाके सक्सेसफुल कैसे रहा। आपका माइंड प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, आप भी मिंट से जुड़े हुए थे, मिंट इतना सक्सेसफुल कैसा हुआ कि प्रोडक्ट बढ़िया था और उसी हिसाब से आप उसको मार्केट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सचमुच ये कुछ जैसा कि आप तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमारे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संदीप घोष साहब। और बातचीत में अब तक आपने देखा होगा कि संदीप घोष साहब का जो एक कॉरपोरेट सफर है वो बहुत बड़ा और बहुत ही अनूठा है। तो न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट, राइटर्स की इस पारी को आपने कितना एंजॉय किया, और दूसरा, जैसा कि आपके लेखन से ध्वनि मिलती है कि यू आर ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। एक लेखक के तौर पर आपके अनुभव और इंडिया ग्रोथ स्टोरी। हम सोचते थे हम गरीब देश है, हमको गरीब ही रहना पड़ेगा, और उसमें हमारा देश का नौजवान जो है वो भविष्य का पोटेंशियल के ऊपर विश्वास करने लगा। वो अभी सोचते हैं कि आगे किस तरह से हम बढ़ सकते हैं। पहले लोग सोचते थे कि ठीक है, हम जो है उससे ही गुजारा करना पड़ेगा हमारा थोड़ा बहुत, लेकिन अब लोग सोचने लगा कि इससे हम बाहर निकाल के किस तरह से, ये सबसे बड़ा माइंडसेट का चेंज हुआ जो एस्पिरेशनल, अभी इंडिया एस्पिरेशनल हो चुका है। और तो पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ, कल जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, जो भी गवर्नमेंट आए, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया है लोग के भीतर। ये जो एस्पिरेशनल इंडिया, हमारा अंदर रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, जो सहनशीलता कहेंगे आप, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग भी इस कोविड जैसा इतना कठिन समय से हम लोग गुजर पाए और वहाँ से हम निकल आए, जो भी हमारा करके। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन, पहले हमारा भीतर वो सहनशीलता था, हम सब कुछ सह लेते थे जी। अभी उसके साथ साथ हमारे पास विश्वास भी आया कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी करके दिखा सकते हैं। और आज के दिन में जब लोग चारों तरफ देखते हैं कोविड के बाद, दूसरा देश कैसा कर रहा है, इंडिया कैसा कर रहा है, भले ही कोई क्रिटिसाइज करे, लेकिन हमारा भारतीय को मालूम है कि हमारा देश कहाँ है। ठीक है, हम लोग का सभी का कुछ कुछ दर्द हो सकता है कि महंगाई का, कि किसी चीज़ का, लेकिन वो आसपास देखते हैं कि दुनिया का बड़े बड़े देश, वहाँ पे क्या हालत है। पहले लोग चाइना का जिक्र करते हैं, आज लोग को मालूम है चाइना में क्या कितनी प्रॉब्लम है, और उससे हम लोग निकले। इससे बहुत ही एक ई कॉमर्स और जो ऑनलाइन एक्सपोजर है अलग अलग इंडस्ट्रीज का, वो चर्चा में है। स्टार्टअप्स, तो जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं हमारे और रियल गुड्स के टेंजिबल सेक्टर्स हैं, सीमेंट जैसे, वो इस हवा से कितने अछूते हैं अब तक, या कितने जुड़ चुके हैं? क्योंकि
कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां एक्सपोजर ऑनलाइन का भी उतना नहीं हुआ है। तो स्टार्टअप का कितना पोटेंशियल है इसमें? देखिए, ये बहुत एक तरह से बहुत अच्छी सवाल है, एक तरह से कठिन सवाल है। यहाँ पे हमारा जो सोच है, ये हम कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते। यहाँ पे भी हमारा जो डिस्ट्रप्शन होते हैं ये होते रहेगा, और इसको लिए आपको पूरा जो डोमेन्स है उसको ब्रेक डाउन करना। आप अगर मार्केटिंग में शुरू करें, मार्केटिंग में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आएगा ऑनलाइन के करना। हमारा ऑनलाइन वैसा नहीं होगा कि आप ऑनलाइन में अमेजोन में सीमेंट ऑर्डर करो, आपके पास आ गया सीमेंट। हमारा ऑनलाइन दूसरे किस्म से होगा। एक है जो ग्राहक है, ग्राहक उसका सिलेक्शन अभी ऑनलाइन में जाके करेंगे। पहले दुकान में जाके करते थे, ऑनलाइन में उसको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कौन सा सीमेंट मुझे लेना है, कौन सा सीमेंट का क्या क्वालिटी है, क्या है। फिर वो ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो आपका दुकान से वो उसके पास आ जाएंगे। तो एक तो वो बात है। तो ये सब एक चेंजेस मार्केटिंग फ्रंट में आ रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन में चले जाओ, पहले जैसा बड़ी फैक्ट्री जो होते थे सीमेंट में, वो रहेगा, लेकिन उसमें जो चेंज आएंगे वहाँ पे आप जो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंटरनेट 4.0 बोलते हैं, जहाँ पे आपका मशीन लर्निंग होगा, वो होके वहाँ पे ऑटोमेशन इस तरह से होगा कि जो पहले मान लीजिए मशीन का मेंटेनेंस, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स फ्लो, वो सब में चेंजेस आएंगे। फाइनली जो आएगा वो है आपका डिज़ाइन में। आजकल जो आप लोग 3D प्रिंटिंग बोल रहे हो, विदेश में 3D प्रिंटिंग करके वो लोग घर का डिजाइन बना रहे हैं, तो वो सब चीज में आएगा। तो ये पूरा होके किस तरह से आगे जाएगा, इसलिए आपको डिस्ट्रप्शन के बाद बोल रहे हैं। आज यहाँ बैठ के आप शायद नहीं अंदाजा लगा, बट लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ही, जैसे आपका चैट जीपीटी हुआ, ये हुआ, बहुत ही आगे जल्दी बढ़ सकता है। तो एक और बल्कि आखिरी सवाल जो मेरा है वो है कि हमारे बहुत सारे पाठक और जो व्यूअर्स हैं अमर उजाला समूह के, वो नौजवान हैं। आज के भारत का जो युवा है और जो नौकरी देने वाला बनना चाहता है, नौकरी करने वाला नहीं, जैसा आपने भी जिक्र किया, तो उसे कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी, जॉब गिवर्स नॉट जॉब टेकर। उसमें सबसे बड़ी एक तो अपने ऊपर विश्वास, एंटरप्रेन्योरशिप, और अभी बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिल रहा है, जैसे माइक्रो क्रेडिट मिल रहा है छोटी, वो सब पर फायदा उठाए। ये जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसका भी बहुत, ये जो आपका अभी जाके भारत नेट बनेगा, ये जो आपको गति शक्ति बनेगा, ये सब का ऊपर लोग को जो डिजिटाइजेशन में हमारा काम हुआ है, पेमेंट डिजिटाइजेशन बहुत मैंने ट्रांसफॉर्मेटिव काम हुआ, ये सब के ऊपर लोग को पहले ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, हमारा लोग जो आप कहते थे पहले नौकरी का पीछे भागते थे, हमारा जो जरूरी है देश में वो है स्किल डेवलपमेंट। खुद का स्किल और उसके साथ साथ अगर दूसरे का स्किल डेवलप करते हैं, तो फिर आप जो बात कह रहे हो जॉब गिविंग का बहुत बड़ा स्कोप रहेगा। तो वो मैं कहता हूँ कि जो भी बिजनेस स्टार्टअप करे, जो भी करे, उसके साथ ये भी जोड़ कर रखें कि लोग को हम कैसे स्किल डेवलप कर सके, तो फिर आगे जाके जो इसको बोलते हैं नेशन का कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ेगी। अगर आप कंपेयर करते हो हमारा देश का कुछ साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी के साथ, हमारा देश में स्किल लेबर का कमी है। तो स्किल अपस्किलिंग अगर करे, वो देश का भी भलाई होगा, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भी बिजनेस में, क्योंकि स्किल्ड बिजनेस आजकल सभी लोग, आपका माइंड बिजनेस आप बोल रहे हो, वहाँ पे भी लोग बाहर का स्किल सेट मांग रहा है, क्योंकि जो चेंजेस हो रहा है सभी तो अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर उतना नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे अगर उस तरह के स्किल सेट डेवलप करते हैं, जो भी है, आप देखिए डिजिटल, अभी जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग हुआ, डिजिटल कंटेंट मेकिंग हुआ, कितना पूरा चेंज हो गया हमारा। मीडिया में भी आप देखिए, आजकल लोग अपने आप में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपना ब्लॉग्स चला रहे हैं, और उससे काफी उनका इनकम भी हो रहा है। सभी लोग जाके पत्रकार नहीं बनना चाहते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से न्यूज एंटरप्रेन्योर बन गया, मीडिया एंटरप्रेन्योर बन गया। तो उसी माइंडसेट से हम लोग को करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है और रास्ता खुद बनाना है। हमने
एमपी बिरला सीमेंट के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप घोष से बात की और उनका संदेश बड़ा स्पष्ट है कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी करने वाले से पहले हमें नौकरी देने की बात सोचनी चाहिए और साथ ही लक्ष्य तो रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन भी साथ में होना चाहिए, राइट स्किलिंग हो, ये खुद के भी हक में है और देश के भी हक में है। और उन्होंने एक और बात कही कि टेक्नोलॉजी की बदलती हवाओं को पहचानो, उनको अपने हक में मोड़ो, तभी सपने साकार होते हैं। तो ये बहुत ही सार्थक बातचीत थी। आपका ये पसंदीदा शो है शिखर का सफ़र। मैं हूँ आपका होस्ट संजय विज्ञान और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार ऐसी ही कामयाब कंपनियों की शानदार हस्तियों से आपकी मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए amarujala.com, पढ़ते रहिए अमर उजाला अखबार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।